इस साधना का 53 दिन हो गया। 53 दिन में 2-2 घंटे के अभ्यास में सुबह शाम 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम के अभ्यास में आज 53 दिन हो गया। सही मायने में पूछा जाए तो साधना लगातार होना चाहिए। जब लगातार होता है तो उसकी बात कुछ और होती है, और 2-2 घंटे के अभ्यास से उसकी बात कुछ और होती है। लेकिन फिर भी हमने समाज की दृष्टि से, क्योंकि हम लोग तो 24 घंटे वाले हैं, संत हैं, संत का काम ही है अपनी मस्ती में रहना और अपनी मस्ती दूसरे के ऊपर भी बिखेरना। ये तो मैं 24 घंटा ही करता रहता हूँ। कोई भी व्यक्ति मिल जाता है, व्यक्ति से मुझे मतलब, कोई व्यक्ति मुझे जब मिलता है, सहज भाव से उसके मन में हम दीपक जलाने की कोशिश करते हैं। दीप से दीप जलाए चलो, प्रेम की गंगा बहाए चलो। ये जो शब्द है दीप से दीप जलाना, आपकी भी चेतना है और हमारी भी चेतना है, वही दीपक है। आपने अपनी दीपक को उजाले में उजाला खोजने में लगा रहे हैं, और हमने अंधकार में दीपक जला करके प्रकाश का प्रकाशत्व करके अपनी मस्ती में हम हैं, उसके नीचे हम लोग कुछ खोज रहे हैं। लेकिन प्रकाश के नीचे प्रकाश दीपक जलाना हंसी के पात्र हो जाता है। एक बाहर का रूपक है। दिन में दीपक जलाएंगे तो आप हंसी के पात्र होंगे ही, लेकिन अंधकार में दीपक जलाएंगे तो आप ज्ञानी माने जाएंगे, यानी समय का ज्ञान। वर्तमान में हर व्यक्ति अपनी चेतना में चैतन्य है और हंसी का पात्र हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसके पास इतना ज्ञान हो, क्योंकि वो ज्ञानवान तो स्वयं है, लेकिन अपने ज्ञान को ओवरटेक करता है। मैं ये जानता हूँ, जैसे आपने कहा मैं ये जानता हूँ, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है परिवर्तन। तो परिवर्तन के नियम को आप नहीं जानते। एक एक सेकेंड उसका परिवर्तन होता है, और सेकेंड मिनट जाता है, मिनट घंटा जाता है, घंटा दिन और रात में आता है। परिवर्तन अपने आप आता है, सृष्टि का नियम है। ठंडी, गर्मी, बरसात और इन सब के चलते सृष्टि में परिवर्तन, बदलाव चलता रहता है। अब इस परिवर्तन में हम परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। हमने बिल्डिंग बनाई, हमने सड़कें बनाई, हमने बिजली बनाई, हमने हवाई जहाज बनाया, हमने ट्रेन बनाया, हमने यानी मनुष्य ने बनाया। तो जो निर्मित चीज होती है, जो स्वतः होती हैं और जो निर्मित होती हैं, दोनों में फर्क होता है। स्वतः प्रकृति में परिवर्तन होता है, समय अनुसार हर चीजें अच्छी लगती हैं,
हम अपने मन के अंदर में हम बना लिया, हमने किया, इसीलिए ये अपने ही बुद्धि के साथ हमने ओवरटेक कर ली, और जिसका कारण दुख और पीड़ा है। आपने किसी भी चीज को बनाया, आप उसका परिणाम जब उठाकर देखते हैं तो उसमें पीड़ा, दुख, यहाँ तक कि जीवन ही नष्ट हो जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है। जो स्वतः चलता है, आपकी श्वास स्वतः चल रही है, इसमें आप बनावट नहीं कर सकते। बनावट करेंगे तो आपकी जीवन लीला थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी। एक प्राकृतिक ऑक्सीजन, एक बनावटी ऑक्सीजन। हम आप सामान्य रूप से हैं, प्राकृतिक ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो जीवन यानी शरीर प्रफुल्लित प्रसन्नचित, और साथ साथ मन भी प्रफुल्लित प्रसन्नचित, और साथ साथ हम चेतन इस शरीर में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, इस शरीर के हम मालिक हैं। जो स्वतः हो रहा है उसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन मेरे ही किसी कर्म के द्वारा सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी या कोई भी रोग इतना बढ़ जाता है कि हमें अस्पतालों में भर्ती होना पड़ता है। वहाँ बनावटी ऑक्सीजन दी जाती है सामान्य ऑक्सीजन में लाने के लिए। आपका जो श्वास नलिकाएं हैं इतना व्यवधान उत्पन्न कर ली हैं श्वास लेने में कि आपको बाहर से ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है। सब कुछ किसी भी क्षेत्र में देखा जाएगा तो आपकी अपनी कमी ही दिखाई देती है। छोटी सी आपकी चूक और आपके लिए घातक हो जाता है। अध्यात्म का खोज हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आपके बीच के लोगों ने ही किया है। जब खोज करते गए और करके कुछ समाज को दिए तो समाज ने उनका नाम रख दिया ऋषि। रिसर्चा नाम ऋषि। जो रिसर्च करता है, खोज करता है, अनवरत चल करके किसी लक्ष्य को पूरा करता है, उसे ऋषि कहा जाता है। और ऋषि जो खोज करते हैं और खोज करने के बाद जो अपने जीवन में उन्होंने उतार चढ़ाव, अच्छाई, बुराई, हानि, लाभ देखा, उस चीज को अपने सानिध्य में आए हुए लोगों को भी चेताने का काम करते हैं कि इस पॉइंट पे जाने पर ये क्रियाएं होती हैं। ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि वो सीढ़ी बाय सीढ़ी यानी स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं। हमारे महापुरुष पूरे विश्व में सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए जिन संसाधनों का उन्होंने आपने प्रयोग किया, आंतरिक संसाधनों का, 112 हमारे आंतरिक संसाधनाएं हैं जिनके कारण मन अंतर्मुख होता है। और जब मन अंतर्मुख होता है तो अंतर्मुख होने से हमारी बहुत सारी चीज़ों को हमें जानकारी प्राप्त होती है। जो मेरे अपने घर के अंदर में हमने रखा है वो सभी वस्तुओं की जानकारी होती है और समय समय से हम उसका उपयोग करते हैं, खुशहाल जिंदगी जीते हैं। प्राणायाम कर लिए, आप कितनी प्रक्रियाएं हैं, ज्योति देखना, बिंदु देखना, अनाहत नाद सुनना, एकाग्रता का अभ्यास करना, त्राटक मुद्रा का अभ्यास करना, तमाम तरह की चीजें।
जो जिस रूप में इसका अभ्यास किया अंतर्मुख होने के लिए, ये सब प्रक्रियाएं अंतर्मुख होने के लिए, जितना ज़्यादा जो अभ्यास करता है, इनकी बारीकियों को समझता है समय से, क्योंकि समय के आधार पे हर चीज़ें परिवर्तित होती हैं। आप त्राटक मुद्रा कर रहे हैं, उसमें भी आप देखेंगे समय समय से उसमें आपकी भावनाएं बदलती रहती हैं। और वो भावनाएं जिस लेवल की होती हैं, मजबूती के साथ आपने मन से पकड़ लिया, और पकड़ लिया इसको बुद्धि कहते हैं, निश्चय कर लिया, और उसी को आपने लेख में लिख दिया। कोई भी अंतर्मुख यात्रा करने वाले लोग पूरे विश्व में, जो हमारे अंतर में दो चीजें हैं, एक शुभ वृत्ति, एक अशुभ वृत्ति, इन दोनों वृत्तियों का जैसे जैसे समय समय से हमें अंतर अनुभव होता गया, हम वैसे वैसे उसका पालन करते गए। अंतर्मुख होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उसमें जो बाह्य प्रक्रियाएं हैं वो अपने आप छूटती हैं। चोरी नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए, ठगी नहीं करना चाहिए, शब्द से अपशब्द नहीं, शब्द से अपशब्द शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज प्रक्रियाएं एक जैसी होती हैं, मोटी मोटी, क्योंकि शुभ वृत्ति और अशुभ वृत्ति, जिसको गीता दो रूपों में कहती है, एक आसुरी संपत्ति, एक दैवी संपत्ति। इन दोनों आपके भीतर हैं। दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, सहनशीलता, क्षमा, ये सारे दैवी गुण हैं। ये भी आपके अंदर में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, निंदा, चुगली, बुराई, जितनी आसुरी संपत्तियां हैं वह भी आपके अंदर में है। अब इन दोनों संपत्तियों को समय समय से प्रयोग करने की कला आ जाती है। किस संपत्ति का प्रयोग कब करना है, और उन संपत्तियों को पालन करने के लिए समय समय से हम पालन करते हैं। तो मान लीजिए क्रोध उत्पन्न हुआ, तो क्रोध जब उत्पन्न होता है तो क्रोधात् भवति सम्मूढ़ः, आपकी वृत्ति को, आपकी चेतना को मूढ़ बना देती है। अब मूढ़ इस लेवल पे बना देती है कि आपका मन दिग्भ्रमित हो जाता है, दिग्भ्रमित हो जाता है, दिशा विहीन हो जाता है। और उस समय में आपकी अपनी स्वयं की वृत्ति ये कहती है कि यहाँ हम क्या करें, सामने वाला मुझे गाली दे रहा है और मैं चुप बैठा हूं, सामने वाला गोली ताना हुआ है मुझे मारने के लिए, बंदूक ताना हुआ मुझे मारने के लिए, और मैं चुप बैठूं। ये दिग्भ्रमित आपकी वृत्ति हो जाती है। ऐसे समय पे हमारा मन, हमारा चित्त शांत नहीं रहता है, और जब शांत नहीं होता है तो उस समय में सामने वाला तो दिग्भ्रमित है ही, आप भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो सत्यम साठ्यम समाचरित वाली भाषा आ जाती है। वहां मनुष्यता का भाषा आता ही नहीं। वहां सहज भाव में अपने मन मस्तिष्क को समझाने की कोशिश कर लीजिए और सहन करने का अभ्यास कर लीजिए। कोई व्यक्ति कुछ भी करता हो बाहर से, आप उसकी प्रतिक्रिया उसके भाव में मत दीजिए, आप सहन करने की क्षमता बढ़ा लीजिए। देखिए 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 2 दिन में इतना परिवर्तन आएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा, आपके स्वयं में परिवर्तन, सामने वाले व्यक्ति में परिवर्तन, उसके भाव में परिवर्तन, उसके क्रोध में परिवर्तन, उसमें स्वयं में मनुष्यता आ जाएगी। हम यही काम नहीं कर पाते हैं, सहन करने की क्षमता हमारे अंदर में नहीं है, हम सहन नहीं कर पाते हैं। और तुरंत सामने वाला तो एक्शन में है ही, हम भी रिएक्शन में उसी जैसा हो जाते हैं। सामने वाला क्रिया कर रहा है, हम भी प्रतिक्रिया के रूप में, उसी रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं जैसा सामने वाला है। तो क्या होता है,
वहाँ द्वंद्व होता है, लड़ाई होती है, और वहाँ एक आदमी सामने जिंदा रहेगा, दूसरा समाप्त हो जाएगा। इस लेवल पे हमारी वृत्तियाँ चली जाती हैं। हम अपने जीवन को क्या कर लेते हैं, बाद में इसी में अपने ही मन में पश्चाताप होता है। जितने लोग इस प्रक्रिया में हैं, आप उनसे पूछिए मन शांत करके, तो वह स्वयं बताएंगे, महाराज जी क्या बताएं, उस समय मेरा दिमाग काम नहीं किया। दिमाग काम किया होता तो आज मैं इस लेवल पे ना होता, आज मैं भी आपकी तरह द्वंद्वातीत होता और आराम से अपने बीवी बच्चों में, जो मोटी मोटी भाषा है वो यही कहता है कि आज मैं भी अपने बीवी बच्चों में आज मस्ती मौज मस्ती लेता। लेकिन उस समय में हमें कोई समझाने वाला नहीं, दो चाटा कोई मारने वाला नहीं, यहाँ तक वो बोलता है कि ताकि मेरे मन में जो क्रोध उत्पन्न हुआ है उस क्रोध को कोई शांत करा सके। ये जो साधना है, इस साधना आपको 24 घंटे आपके पास जो वस्तु है, जिसमें आप ओत प्रोत हैं, उसमें कोई विकार ना आने पावे, इसलिए सहज भाव में रहना है। सहज भाव का मतलब होता है जो हमें स्वयं प्राप्त है, हम उसी का आनंद लें। हमें जो प्राप्त नहीं है, हमें उसके बारे में कल्पना नहीं करना है, ना इच्छा करना कि ये मुझे प्राप्त हो। हमारी कैपेसिटी नहीं है उसे प्राप्त करने की। कैपेसिटी जिसको बैकग्राउंड कहते हैं, बैकग्राउंड हमारा हमें तुरंत अनुभव करना चाहिए, क्या मेरे शरीर में ऐसी क्षमता है कि मैं उसे प्राप्त कर सकता हूँ, क्या मेरे मन के अंदर में वो शक्ति है, क्या वो मेरे लिए समय है। इन सब चीज़ों पे जब एनालिसिस एंड चिंतन करेंगे तो आपको जो वर्तमान में दिखाई देगा तो वही आपका सत्य माना जाएगा। अभी मैं कहूँ क्रिया योग ही सर्वोपरि है, तो क्रिया योग करने के लिए, क्योंकि मैं क्रिया योग न करता हूँ न मैं कराता हूँ, तो क्रिया योग आपको पता चलेगा कि क्रिया योग ये कराते नहीं हैं। और जब कराते नहीं हैं तो जहाँ होता है वहाँ कहाँ होता है, वह कहाँ होता है, वहाँ जा करके इसे सीखना चाहिए। अब एक मन में कल्पना हुई, इच्छा, कल्पना क्या हुई, इच्छा हुई। अब उसे पाने के लिए जब तक आप पाएंगे नहीं, और जब से शुरू किए हैं तब तक आपका मन चित्त जो वर्तमान में आपके सामने वस्तु है, स्थिति है, व्यक्ति है, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। बस खाली एक ही बात आपके दिमाग में गूंजती रहेगी, और उसको पाने के बाद भी आपका मन तृप्त नहीं होगा, क्योंकि जब क्रिया होती है, क्रिया के बाद जब थकान होती है, थकान के बाद आप फिर सहज में आने की कोशिश करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि वही सही था, ये सही नहीं है। सदगुरु कबीर हर पॉइंट को छू करके उन्होंने देखा, जाना, समझा, और तब जाकर के उन्होंने सहज में रहने की कला बताई। इसीलिए उन्होंने कहा, सिद्ध हुए तो क्या हुए, 34 फूटी बास, अंतरवा के बीज है फिर जामन की आस। अंदर में हमारे इच्छा रूपी बीज तो पड़ा ही रह गया, हम तो फिर दुखी के दुखी ही बने रह गए। हमारा जो मूल जड़ है दुख का, वो तो मिटा ही नहीं, जिसे जन्म और मरण कहा जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, दुई दुख मेट के हो सनाथा। आप सनाथ हो जाइए, यानी अपने परमानंद की स्थिति में हमेशा बने रहिए। वो तब आएगा जब जन्म और मरण रूपी जो दुख है, पीड़ा है, उस पीड़ा से अपने आप को मुक्त करो। उसका जो मूल कारण है वो है वासना। वासना से अपने आप को मुक्त करो, यानी किसी भी इच्छा से, किसी भी कल्पना से अपने आप को मुक्त करो, अपने आप को अलग करो, और अलग करके अपनी चीज को देखो, तुम क्या हो, और तुम जिस चीज की कल्पना करते हो वो क्या है। पूरे विश्व में ये प्रचलित है कि भारत में पहले राजा महाराजा अपना राज्य त्याग कर
संत सन्यासी हुआ करते थे, साधु हुआ करते थे, पूरा राजपाट त्याग करके। हमारे भारतीय संस्कृति में ओतप्रोत है कि भारत ऋषियों का देश है, ये सभी लोग जानते हैं। रिसर्चर नाम ऋषि, ऋषि हर पॉइंट पे रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं कि किस कारण से ये दुख हो रहा है। जब कारण का निवारण किया जाता है तब उससे एकदम हमेशा हमेशा के लिए उस दुख से मुक्त हो जाया जाता है, दोबारा हमारे जीवन में नहीं आता है। वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे शरीर में तमाम तरह की पीड़ाएं हो रही हैं। वो किस कारण से हो रही हैं ये सहज आदमी समझ रहा है, फिर भी उसको पालन किए जा रहा है, फिर भी आदत बस उसे पालन करते हुए आदत के वशीभूत हो करके उसे अपने जीवन से निकाल नहीं पा रहा है, जिसको कहते हैं चाय। चाय शब्द जो है आपके अंदर को कमजोर करता है। चाय पीने से भूख मरती है, और जब भूख नहीं लगेगा तो भोजन नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे तो आपका लीवर है वो तो अनवरत चलने वाली चीज है। अब जब वो मटेरियल नहीं पाएगा तो पीसेगा क्या? पीसेगा नहीं तो जो उसमें रस, खून, मज्जा, बीर्ज, शक्ति, आपके शरीर को जो चलने की शक्ति है वो कहाँ से देगा? हम देख रहे हैं कि चाय से हमारे पेट में गैस बन रहा है, भूख नहीं लग रही है, भोजन हम नहीं कर रहे हैं तो दुख और पीड़ा होगा ही, रोग उत्पन्न होंगे ही, और वो हम सहज देख रहे हैं। लेकिन जीव के आदत के वशीभूत होने के कारण हम उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, जो कि उसका परिणाम सामने दिखाई दे रहा है। यह तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, और घर घर हो गया है। आज तो इतना हो गया है कि अगर किसी के घर जाओ, अगर चाय ना पिलाया तो हमने तो ऐसे ऐसे सुना कि रिश्ता करने गए और जब चाय नहीं पाए वहाँ बल्कि दूध पिलाया गया तो वो कहता है यार इसके घर तो चाय नहीं बनती, इसके घर शादी नहीं करना है। ऐसे ऐसे पॉइंट हैं। आप अपने जीवन को कहाँ ले जाना चाहते हैं? सहज जिंदगी जो मिली हुई है, आप जिस शरीर में हैं ये किराए का मकान है। किराए के मकान में रहने का भी एक नियम होता है, मालिक का अपना नियम होता है, किराएदार का अपना नियम होता है। तो जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उसे नहीं आप लागू कर पा रहे हैं तो अपनी जिंदगी को खुशहाल कैसे करेंगे? जिस परिवार, जिस समाज में आपको रहना है और आपकी प्रसन्नता, आपकी सुख का ही आनंद सभी लोग लेते हैं, और सबके सुख और आनंद का आनंद आप स्वयं लेते हैं। आप दूसरे से आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन आप अपना आनंद दूसरे को नहीं बिखेरना चाहते हैं बल्कि कष्ट देते हैं, तो उस समाज के लोग आपको बहिर्गमन कर देते हैं, बहिष्कृत कर देते हैं आपका। जिसे देहाती भाषा में कहते हैं कि इनका हुक्का पानी बंद कर दीजिए, ये हमारे समाज में रहने लायक नहीं है। आपकी जिंदगी खतरे में रहती है जहां भी आप जाएंगे। एक कहानी हम लोग पढ़ते थे, शायद सदगुरु अभिलाष साहब ने लिखा है विवेक प्रकाश में, कि एक व्यक्ति था, वो अपने गांव में एक शब्द से बहुत ऊब गया था। उल्लू शब्द से उसको हर आदमी उल्लू कहते थे, और उल्लू शब्द सुन सुन करके वो परेशान हो गया, दुखी हो गया, और अपने गांव और अपने इलाका को छोड़ करके दूर दराज बसने के लिए चल दिया। रास्ते में काफी दूर तक निकल गया। चलते चलते एक जगह वो थक करके, कुआं था, कुआं के ऊपर जगाती पर बैठ गया। वहां महिलाएं पानी भरने आई, तो कुछ देर वो खड़ी रही। खड़ी रहने के बाद भी नहीं हुआ हटा, तो उनको कहना पड़ा कि जरा आप हट जाइए, हम लोग पानी भरना चाहते हैं। वो हटा तो थोड़ा सा हटा और फिर वहीं बैठ गया।
तब तक उसी महिला में से किसी ने कह दिया कि तो बड़ा उल्लू है। तब तक वो उठ करके तुरंत पूछता है, 80 कोस पर मोर गांव, अत्तू कस जाना उल्लू नाव। आपका अपना आदत ही आपको, आपका नाम, आपका स्वभाव बदलता है। हर प्रक्रिया सामाजिक आपकी बदलती है। बदलना हमें स्वयं ही है। वो कैसे बदलेंगे? जब सहज में आप रहेंगे तभी आप अपने को पढ़ेंगे। हमारी कौन सी आदत के कारण हमें स्वयं पीड़ा हो रहा है, दुख हो रहा है, या हमें किस आदत के कारण हमें लोग सुख दे रहे हैं या हमें सुख मिल रहा है। हमारा मन प्रफुल्लित है, प्रसन्नचित है, आनंदित है। तो जिस आदत के कारण मन प्रफुल्लित हो, प्रसन्नचित हो और उसका आनंद अन्य लोग भी लें, वह आदत को बना के रखना पड़ेगा व्यवहारिक प्रक्रिया में। लेकिन जिस कारण से आपको स्वयं को कष्ट हो रहा हो, दुख हो रहा हो, उसे अपने जीवन से निकालने का अभ्यास करना पड़ेगा। कोई चीजें जड़ पकड़ लेती हैं, नहीं छूटती हैं, लेकिन इतना भी जड़ नहीं पकड़ी है कि वो छूट ना सके। जब तक आप इस मानव शरीर में हैं, आप असंभव से संभव हर कार्य को कर सकते हैं। कोई भी काम मनुष्य जीवन के लिए असंभव नहीं है, परंतु वो दृढ़ संकल्पित होकर के उस कार्य को करता नहीं है। क्योंकि किसी भी कार्य को जब किया जाता है तो लगातार किया जाता है, जब तब उससे निजात मिलती है। वह चीजें हमें प्राप्त होती हैं जो हम चाहते हैं। लेकिन हम 4 कदम आगे चले, 4 कदम पीछे हो लिए, वो मंजिल कैसे मिलेगी हमें? अगर मिलेगी भी तो हमें बहुत देर लग जाएगा। हम लगातार चलते नहीं हैं, इसीलिए देरी में मिलता है। और जब लगातार चलते हैं तो ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, यहाँ तक कि शब्द के छींटे भी बहुत आते हैं। शब्द की छींटों को भी सहन करने की क्षमता आपके अंदर में आ जाती है, क्योंकि आपका लक्ष्य आप स्वयं निर्धारित किए हैं, वो दूसरा कोई नहीं जानता है। आपका सिर्फ अपना मन जानता है। आपने अपने मन के द्वारा अपना लक्ष्य निर्धारित किया, जिसको अंग्रेजी में टारगेट कहते हैं। और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए अगर आप लगातार नहीं चलेंगे तो कहीं न कहीं कोई न कोई व्यवधान आपके जीवन में आकर के उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, वहाँ पहुँचने में आपको व्यवधान डालता है। पहले तो आपका भूख ही, आपकी नींद, आपका भूख, आपका नींद, ये पहले बाधक बनता है, उसमें रोड़ा बनता है। लेकिन जब दृढ़ संकल्पित होते हैं तो हमें ये भी पता रहता है कि हमें भूख लगा है तो इसको भोजन कितना देना है, हमें नींद लगा है, नींद आ रही है तो इसमें नींद हमें कितना लेना है, जिससे मेरा शरीर बैलेंस में रहे। भोजन उतना ही हमें शरीर को देना होता है जिससे हमारी शरीर की चेतना हमेशा बनी रहे, इसमें आलस, निद्रा, तंद्रा कम आवे। हम अपने लक्ष्य के प्रति जितना ही तेजी के साथ चलेंगे उतनी ही तेजी के साथ हमारा मंजिल हमें प्राप्त होगा, हमारा टारगेट जो है वो हमें प्राप्त होगा। हम अपने टारगेट को भेद पाएंगे। लक्ष्य को भेदन करने के लिए हमें उसी तरह से चलना होगा जिस तरह से मेरे अंदर में उसकी चाहत है। चाहत जिस तरह से होती है, इसको लगन कहते हैं, उसी लगन के अनुसार आपको चलना पड़ता है। ये जो जीवन मिला है ये सहज है। अब सहज को हम असहज करते हैं एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किसी भी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए। अध्यात्म में भी अलग अलग लोग अलग अलग तरह से अलग अलग मनमानी ढंग से काम किए, तो मनमानी ढंग से काम करने के बाद जो उन्हें प्राप्त हुआ वही चीज़ें वो बांटना चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता के धरातल पे वो जाना नहीं चाहते। और जब वास्तविकता के धरातल पे वो जाना नहीं चाहते हैं तो वो चीज़ें उन्हें खुद के लिए कष्टदायी हो जाता है। बहुत ऐसे उदाहरण हैं और बड़े बड़े उदाहरण हैं। किसका मैं नाम लूं, क्योंकि नाम लेने पर कष्ट होगा। किसी समाज विशेष को, इसलिए
हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लोग अपने स्वयं समझें कि एक वस्तु को प्राप्त करने की दृष्टि से चलने पर अन्य चीजें हमें प्रभावित करती हैं, दुखी करती हैं। इसलिए सहज भाव में चलिए और हमेशा वर्तमान में रहिए। भूत और भविष्य की कल्पना त्याग करके हम जहाँ पर उपस्थित हों, हमारा मन वर्तमान में रहे। जब वर्तमान में हमारा मन रहता है तो वर्तमान की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उस स्थिति से निपटने के लिए हमारे अंदर में भाव भी उसी तरह से उत्पन्न हो जाता है कि वर्तमान में ठंडी है तो ठंडी हमारे शरीर को लग रही है, हमें नहीं लग रही है। तो शरीर हमारा एक साधन है साध्य को प्राप्त करने के लिए। तो ठंडी से बचने के लिए क्या उपाय किया जाए? तो जो वर्तमान में हमें समझ में आता है वह काम हम करते हैं। कंबल, रजाई, चद्दर, स्वेटर, जो भी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं उसका उपयोग करते हैं और अपने आप को ठंडी से पहले बचाते हैं। जब संसाधन सही रहता है तो साध्य को प्राप्त करने में देर सवेर हमें प्राप्त हो ही जाता है। लेकिन जब संसाधन ही नष्ट कर देंगे, संसाधन ही नष्ट हो जाएगा अपने आप में, उसमें मूर्छा लग जाएगा। अब मूर्छा आप छुड़ा नहीं रहे हैं तो चमक आएगी कहाँ से? और जब चमक आएगी नहीं तो समय से उसमें धार लगेगा कैसे? और धार लगेगा नहीं तो वो आप जो चाहते हैं वो होगा नहीं। ये शरीर एक संसाधन है। शरीर में ही हमारी वृत्ति दो तरह की होती है, सुख और दुख के रूप में। तो जब हम सुख के रूप में रहते हैं तो हमें आगे चिंतन करने में आनंद आता है। शरीर में कोई दुख है, पीड़ा है, तो उस पीड़ा से मुक्त होने के लिए इसीलिए विपश्यना में आपके मन मस्तिष्क को इस बात से पहले ध्यान धरवाया जाता है कि आप स्वयं अनुभव करें वेदना और संवेदना। हमारे ही शरीर में आप जब बैठें, अपने श्वास पे पहले 3 दिन तक लगातार आप लोगों को 3 या 4 दिन तक लगातार आपको श्वास पे सिर्फ अभ्यास करवाते हैं। उसके बाद आपके मन मस्तिष्क माने सर से लेके और पैर तक वेदना और संवेदना का अनुभव कराते हैं। वेदना कष्ट को कहते हैं और संवेदना सुख को कहते हैं। आपके शरीर में सर से लेके और पैर तक, दायां बायां दोनों मिला के, कहाँ आपको कष्ट महसूस हो रहा है, कहाँ आपको सुख अनुभव हो रहा है, यानी संवेदना हो रही है, सुख हो रहा है। वेदना कहाँ हो रही है, कष्ट हो रहा है, कहाँ पर? सर से देखिए, दाएं बाएं पूरा सर। फिर उसके बाद आप दाहिने साइड से चलिए तो कान तक आइए, गला तक आइए, दाहिने हाथ पे आइए, कंधे पे आइए। आपको कहाँ संवेदना हो रही है, कहाँ किस जगह पे आपको सुख का अनुभव हो रहा है, सुख माने गुदगुदी का अनुभव, और कहाँ पर आपको कष्ट यानी तनाव में आपका शरीर है, यानी दुख पीड़ा दे रहा है, दर्द का अनुभव कहाँ हो रहा है और कहाँ सुख का अनुभव हो रहा है। ये सब चीज़ों का अनुभव कराया जाता है ताकि मन मस्तिष्क इसी में ओतप्रोत हो, अपनी चीज़ों को देखे, टटोले कि आपका शरीर आपका है, आप शरीर नहीं हो। तो आपके शरीर में कहाँ पर दर्द हो रहा है, कहाँ पर सुख हो रहा है, कहाँ आनंद हो रहा है, इस चीज़ का अनुभव करिए। तो जहाँ पर जब आप बैठते हैं प्रथम बार साधना की दृष्टि से, तो आपके शरीर में सबसे पहले तो आपका मन ही चंचल रहता, बैठने नहीं देता है। ये कुल का हो, ये सब तो बुढ़वन का काम हो, हमारा काम ना ही हो, तमाम तरह का मन आपको विचलित करता है और उसी में आदमी विचलित होकर के इस काम को नहीं करता है, जो कि वो उसका अपना निजी काम है और इसी से वो सुखी दुखी हो रहा है। जब करने लगता है, जैसे बैठता है, बैठते ही 5 मिनट के बाद आपके शरीर में दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा। कभी कंधे पे दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी नस में दर्द, कभी पेट में दर्द, कुछ न कुछ कहीं न कहीं दर्द आपको महसूस कराएगा। और इतना दर्द महसूस कराएगा कि आप बैठ नहीं सकते, उठ करके खड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपका शरीर ही आपके लिए व्यवधान हो जाता है। तो सहज भाव में
हम कैसे आए, इसके लिए विपश्यना में बताया जाता है कि जहाँ दर्द हो रहा हो, बिना उसे भोगे, बिना उसे मिटाए, आप सिर्फ उसे देखो, दृष्टा और साक्षी भाव में। दर्द मेरे शरीर में हो रहा है, मैं में नहीं हो रहा है, इसलिए दृष्टा और साक्षी भाव बनिए। कहाँ दर्द हो रहा है, कब शुरू हुआ, कितना बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया, कितना आगे बढ़ गया, आगे कितना दर्द आगे बढ़ गया कि बिना उसे मिटाए, बिना दर्द की गोली खाए वो ठीक नहीं होगा। तो देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट के अंदर में आपने जो शुरू, पहले तो दर्द था नहीं, आप बैठे तो दर्द महसूस होना हुआ, आपने दर्द महसूस जैसे होना हुआ, आपने उसका वाच करना शुरू किया, नहीं अपने ही दर्द को देखना शुरू किया, तो देखते 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 एक अवस्था ऐसी आती है कि बिना उस दर्द इतना आगे बढ़ जाता है कि मन करता उठ जाओ। लेकिन आप जब उठते नहीं हैं तो थोड़ी देर के बाद अपने आप वो दर्द शांत हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि इस जगह पे दर्द हो रहा था। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरी जगह देखते हैं, दूसरी जगह दर्द हो रहा है, उसको भी उसी तरह से देखिए। जैसे जैसे आप दर्द को देखने का अभ्यास करते हैं साक्षी और दृष्टा भाव में, वेदना और संवेदना के आधार पर, वैसे आपका शरीर 2 ही दिन के अंदर में आपका जो दर्द है, पीड़ा है शरीर के अंदर में, वो एकदम गदगद हो जाता, प्रसन्नचित हो जाता, प्रफुल्लित हो जाता है। दर्द नाम की कोई चीज़ रही नहीं जाती। शुरू में जब विपश्यना में लोग जाते हैं तो 4-5 दिन तक तो उनको ऐसे लगता है कि कहाँ मैं आ गया, मुझे तो जेल कर दिया गया, उठ के भागने का मन करता है, और जो उनको प्रेरणा दिए रहते हैं उनको गाली देने का मन करता है, उन्हें मारने का मन करता है, तमाम बातें मन में भाव उत्पन्न होता है। लेकिन जैसे 5 दिन के बाद 6वां दिन लागू होता है, उसके प्रति करुणा जागती है, उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया, मुझे यहाँ भेज करके उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी भारी कृपा की है, दया आती है उनके ऊपर। और जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, 10वें दिन 10 दिन जब बीत जाता है, उस क्षेत्र में प्रफुल्लित प्रसन्नचित हो जाता है, चित्त मन शरीर पूरा एकदम गदगद हो जाता है शरीर और मन। फिर वो अन्य लोगों को भी इसमें आने के लिए प्रेरणा देने का मन करता है। ये अनुभव की बात है। अनु पीछे भाव माने उत्पन्न होना, प्रयोग करने के बाद जो भाव उत्पन्न होता है उसे अनुभव कहा जाता है। तो सहज आप सहज समझ सकते हैं कि जब आप अनुभव करेंगे तो इस लेवल पे आप जाएंगे। आज 53 दिन हो गया, जो लोग लगातार इस चीज का अनुभव कर रहे हैं, वो पहले जो आपके मन में सबसे पहले तो आपके मन में आ रहा था क्या सिखा रहे हैं। ये तो हमारे धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारे गुरु के, हमारे पंथ परंपरा के, हमारे भगवान के बिल्कुल विपरीत बता रहे हैं। लेकिन जैसे 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 आपका दृढ़ मन, संकल्पित मन बैठ करके अभ्यास करता जाता है, वैसे वैसे आपको खुद पता चलता जाता है कि मैं क्या था, आज क्या हूँ। आपका खुद मन जब हर बातों से शांत हो जाता है, एकदम बिल्कुल निष्फिक्र और निश्चिंत हो जाता है, तो जब जो चीज़ों का आज अनुभव कर रहा है वह अनुभव आज के 53 दिन पहले नहीं था। और आज जो अनुभव हो रहा है वह बिल्कुल शरीर मेरा है, मैं शरीर का उपभोक्ता हूँ, यानी शरीर का मालिक मैं स्वयं हूँ। इसका उपयोग कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये कला आपको आ गई होगी। क्या हमें आँख से देखना है तो कितना देखना है, कान से सुनना है तो कितना सुनना है, कौन से शब्द को सुनना है, कौन शब्द को अवॉइड करना है, नहीं सुनना है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे अपने आप आ जाएगी जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे। अभी तो शिविर लगना बाकी है। शिविर जैसे हम शुरू करेंगे 10 दिन में लगातार कराने से आप लोगों को वो अनुभूति मैं करा दूंगा जो आप चाहते हैं, शांति का अनुभव। स्वयं अपना मन जब शांत होता है, स्वयं में अनुभव होने लगता है कि अब शांति का अनुभव हो रहा है। वास्तविकता है ये है, हम खुद शांति के सागर हैं। ये मैं शुरू में बोला था और आज भी कह रहा हूँ कि आगे भी बोलता भी रहूँगा
कि वास्तविकता ये है कि आप स्वयं शांति के सागर हैं, लेकिन अपने स्वयं के शांति के सागर का आपने इच्छा और कल्पना में पढ़ करके उसमें आपने दुख, पीड़ा, आत्मग्लानि, पश्चाताप भर लिया है। क्योंकि कर्म जब आप करेंगे तो कम कर्म का परिणाम भी तो आपके सामने आएगा। अच्छे काम का भी परिणाम पश्चाताप ही होता है। जैसे अच्छा काम करते हैं, अच्छे काम में आपको अहम पैदा होता, हमने किया, जो कि वह समय के आधार पर प्रकृति में होती है, न कि आप करते हैं। आप जरा उससे अलग हट करके जरा कोई काम कर लीजिए, नहीं कर पाएंगे, उसमें समय लगता है। तो अच्छे काम और बुरे काम दोनों के साक्षी आप है ना। अच्छा काम करते हैं, मन गदगद होता है, प्रफुल्लित और प्रसन्नचित होता है, इसका अनुभव भी आप ही करते हैं क्योंकि आप साक्षी हैं। और जब आप किसी काम के परिणाम में आपको दुख होता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, पश्चाताप और आत्मग्लानि होती है, तो आप उसके साक्षी होते हैं। तो दोनों के साक्षी आप है ना, और दोनों से अलग हैं। इसलिए कहा जाता है समत्वम योग उच्चते। योग क्या है? जिसके अंदर में समत्व, समता का उदय हो। समता कहते हैं दोनों चीजों को देखने की कला, सुख और दुख, हानि और लाभ, मिलन और वियोग, जीवन और मृत्यु, दोनों को देखने वाला व्यक्ति समत्वम योग उच्चते। योग क्या है? चित्त वृत्तियां जब शांत होती हैं और अपने में समत्व का भाव उत्पन्न होता है, तब आप समत्वम योग उच्चते का भाव प्रकट कर पाते हैं। ये सिर्फ शब्द है, लेकिन उसे हमें स्वयं परिभाषित करना है। तो परिभाषित करने के लिए अंतर ज्योति, अंतर की ज्योति को जगाना पड़ेगा। वह ज्योति क्या है? आपकी मनोवृत्तियां, पहले जो अशुभ वृत्तियों में आपकी लगी हुई हैं, चंचल है, संशय में है, शंका में है, उसे पहले निष्फिक्र और निश्चिंत करना होगा। उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना होगा, तब वो निश्चित और निष्फिक्र होगा। मन किसी बात को लेकर के पीड़ित है, वो बात जब तक सिद्ध नहीं होगी अपने आप में, तब तक आपको पीड़ा देगी। और जब पीड़ा मुक्त हो जाते हैं, उस बात से आपको कुछ लेना लादना नहीं रह जाता है, तब आप देखते हैं कि उसके आगे का चिंतन होता है। और जब आगे का चिंतन होता है तो वो बातें अपने आप भूल जाती हैं जिस बात से पहले आप पीड़ित थे। और जब भूलते हैं तभी आगे का चिंतन होता है, तो आगे दूसरा, फिर ऐसे क्रम से चलता रहता है। अब क्रम टूटता कब है? जब आप अपने का बोध करने चलते हैं। जब अपने आप का बोध प्राप्त हो जाता है, सारी शंकाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। मैं चेतन, सबसे अलग, सबका साक्षी दृष्टा हूँ, क्योंकि मैं चैतन्य हूँ, मैं सबको शक्ति देता हूँ। आजकल सभी जगह आप देखते होंगे, बाह्य दृष्टि में लोग लिखते हैं कि सबका मालिक एक, पूरे शरीर को चेतना देने वाला, चैतन्य करने वाला, वो चेतन मैं स्वयं अलग हूँ, वही एक मैं हूँ। मेरे वजह से मेरी आँख चल रही है, देख रही है, पहचान रही है, मेरे वजह से मेरी बुद्धि काम कर रही है। ये कौन है, कैसे हैं? मेरे वजह से मेरा कान काम कर रहा है, कैसे, कौन आदमी क्या शब्द बोल रहा है, उसका भाव क्या है कहने का, मेरे अंदर में भाव, उसके शब्द सुन करके क्या प्रकट हो रहे हैं, ये सारी बातें अपने आप समझ में आ जाती हैं, क्योंकि हम इसके उपभोक्ता हैं। ये मेरे लिए संसाधन है उपभोग करने के लिए, ये बात पूरी समझ में आ जाती है। जन्म हुआ है तो मृत्यु होगा ही। जन्म लेते समय भी कष्ट होता है, अपार कष्ट होता है, और मृत्यु के समय भी अपार कष्ट होता है। तो इन दोनों कष्टों से हमारे अपने बीच में, हमारे मनुष्य के रूप में हमारे दादा परदादा जो भी लोग रहे, उन लोगों ने इस चीज को देखा, जाना और समझा, और जान समझ करके अपने आप को मुक्त किया, जिन्हें संत, साधु, ऋषि, मुनि कहा जाता है। हमारे आपके बीच के, हमारे आपके दादा परदादा हैं वो लोग, लेकिन उन्होंने अपने दुख को देखा, जाना, समझा और अपने को मुक्त किया, और वही संसाधन लेख के रूप में, ग्रंथ के रूप में हम लोगों के बीच में
करुणा करके रख करके चले गए हैं कि जब भी जिसको इसकी ज़रूरत हो, अपने आप को पाने की, अपने आप को जानने की, अपने आप में तृप्त होने की, इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर ले, चिंतन कर ले, मनन कर ले और निधिध्यासन कर ले, यानी अपने जीवन में उतार ले, तो जीवन उसका हमारी तरह फूल की तरह हल्का हो जाएगा और जीवन जीने की कला स्पष्ट आ जाएगी। उसके लिए उन्होंने संसाधन सहज भाव में दिया है। ईश्वर, ई मन यह, स्वर मन श्वास। अपने ही श्वास का अभ्यास करिए, धीरे धीरे जो भी बुराइयां हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी और आप श्वास के माध्यम से अपनी चेतना को जानने में कामयाब हो जाएंगे। और जिस दिन आपकी अपनी चेतना का बोध हो जाएगा, इस संसाधनों का उपयोग करने की कला आ जाएगी और आप ही इसी समाज के बीच में आप अपने समय के आधार पे आप पूजनीय हो जाएंगे, क्योंकि आपका लाभ दूसरे लोग भी लेना चाहते हैं, दूसरे लोग भी जानना चाहते हैं कि आप कैसे कैसे किन किन परिस्थितियों से इसे आपने प्राप्त किया है। वो मार्ग बताइए, वो रास्ता बताइए। हम भी इसे चाहते हैं, हम भी इसे चाहते हैं, हम भी इसे उस रास्ते को पालन करना चाहते हैं जिस रास्ते पे चल करके आपको आज ये चीज़ें मिली हैं। और जब आप संसाधन बताते हैं, आपके पीछे भी लोग चलने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी चाहिए, और जब चाहिए तो कर्म भी वैसे करना चाहते हैं जो आप बताना चाहते हैं। अब वहाँ अगर मन मस्तिष्क में आपने चतुराई चालाकी भरी, तो बाद में आप खुद हल्के हो जाएंगे सामने वाले के प्रति, क्योंकि वो रास्ता वास्तव में ईमानदारी से चलना चाहता है। और ईमानदारी से जो व्यक्ति चलता है, वह चीज़ को जब प्राप्त करता है तो उसमें चालाकी चतुराई समझ अपने आप आ जाती है। तो जब चालाकी चतुराई अपने आप समझ में आ जाती है तो आप हल्के हो जाते हैं, आप पूजनीय नहीं रह जाते हैं, आप हे के पात्र हो जाते हैं। इसलिए अपनी ईमानदारी स्वयं के प्रति लगाइए और अपने ही श्वास पर अपने मन को केंद्रित करिए और चंचल मन को स्थिर करने में कामयाब होइए। आपका अपना ही श्वास आपके लिए अमृत का काम करता है, वही आपका इस शरीर के लिए जीवनदायी वस्तु है, पदार्थ है श्वास। आपका शरीर तब तक आप शरीर में जिंदा हैं या शरीर का उपभोग कर रहे हैं जब तक आपका श्वास चल रहा है। श्वास बंद, आपकी सारी प्रक्रियाएं बंद। तो समय से श्वास को कितना लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, क्योंकि जब हम प्रफुल्लित प्रसन्नचित होते हैं उसमें भी हमारा श्वास ज़्यादा खर्च होने लगता है। जब आप प्रसन्नचित प्रफुल्लित होते हैं, अगर आपका सेंस काम कर रहा है, आप अपने श्वास को देखेंगे तो तेजी के साथ चलता है। जब आप दुखी रहते हैं मानसिक रूप से, उस समय भी आपका श्वास तेज चलता है। तो जैसे आपके पास 1 लाख रुपया हो, आप अच्छा काम करना चाहते हैं, भंडारा यज्ञ करना चाहते हैं, उसमें भी आपका पैसा लॉस होता है। और अगर आप दारू मीट मांस मछली अभद्र कार्य करना चाहते हैं, उसमें भी आपका जो धन है वो लॉस होता है, यानी खर्च होता है। तो खर्च होते होते अगर आय का स्रोत नहीं है और बैलेंसिंग पावर आपके पास नहीं है आपके मन के अंदर में कि हम पहले कमा लें 10 रुपया, तब उसमें से 1 रुपया या 2 रुपया हम खर्च करें, तो मेरे मन मस्तिष्क पर, मेरे परिवार पर, मेरे समाज पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन है 1 ही रुपया और पूरा का पूरा हम खर्च कर देना चाहते हैं, तो वहीं पे आपकी बुद्धि दिल दिमाग पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्योंकि हर चीज़ के सामाजिक एक रीति रिवाज नियम बने हुए हैं, और नियम बनाने वाला जब उस लेवल पे गया तब उसने नियम बनाया। बिजनेस पार्ट में भी, जिसको व्यापार कहते हैं, आपका शरीर, आपकी इंद्रियां एक दूसरे से व्यापार करती हैं। आँख कान से व्यापार करता है, कान आँख से व्यापार करता है, ये दोनों मिल करके मुंह से व्यापार करते हैं। सारी इंद्रियां एक दूसरे से व्यापार करती हैं। तो व्यापार का मतलब ये होता है कि खर्च, आदान और प्रदान, देना और लेना, व्यापार उसी को कहते हैं, देना और लेना। कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है, किस रूप में देना है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। लेना है तो कितना लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, इस बात की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपकी चेतना काम करनी चाहिए। जब स्वयं आप चैतन्य रहेंगे तभी चेतना काम करती है।
आप अपनी चेतना का बोध तो प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी मन के अधीन अगर हो गए तो आपको अपना ही मन कहाँ ले जा करके पटकेगा आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि परिणाम जब आता है तब आप सिर्फ पश्चाताप और आत्मग्लानि में डूबते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए सुख दुख दोनों से ऊपर उठ करके समवेत्ता, समानवेत्ता, समवेत्ता, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, आपके हृदय क्षेत्र में द्वंद्व हो रहा है, दो सेनाएं आपस में टकरा रही हैं, अच्छे और बुरे। किसको आप प्रेरणा देते हैं, कब देते हैं, कैसे देते हैं, और उसका जो परिणाम आपके जीवन पर पड़ेगा वो कब पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, वो तो समय बताता है। आपके अंदर में दैवी शक्तियां और आसुरी शक्तियां दो सेनाएं हैं, और दोनों सेनाओं के साक्षी दृष्टा आप स्वयं हैं। किसको आप शक्ति देते हैं, किसके साथ भाव रखते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है चैतन्य। जो चेतना जिसमें दी जाती है वह बात समझ में आ जाता है। आपने महाभारत पढ़ते समय आपने कई चीज़ों को देखा होगा। जो महाभारत सीरियल रामानंद जी ने चलाया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा, और महाभारत किताब में लिखा भी है। जिस समय में युद्ध कंफर्म हो जाता है कि अब युद्ध होना ही होना है, इसके अलावा कुछ नहीं होना है, तो कृष्ण के पास दो लोग जाते हैं, दुर्योधन और अर्जुन, उनकी शक्तियों को लेने के लिए। तो दुर्योधन उनकी बाह्य शक्ति को लेता है जो अक्षौहिणी सेना है। दूसरे स्वयं कृष्ण दूसरे पाले में होते हैं अर्जुन के पास। वह जो अक्षौहिणी सेना है जिसकी प्रेरणा से चलती हैं, वो प्रेरणादायक व्यक्तित्व वह अर्जुन के पास प्राप्त होता है। और जो कर्म करने वाले लोग हैं, सिर्फ आदेश पालक हैं, उनको लेने वाला दुर्योधन होता है। जो शक्ति देता है, जिस शक्तियों के द्वारा हमारी शक्तियां चलती अपने आप शक्तिमान होती हैं, वह व्यक्तित्व तो अर्जुन पा गया। क्योंकि बिना जैसे सामने कृष्ण खड़े हों और उनकी अक्षौहिणी सेना खड़ी हो, तो अपने ही मालिक के ऊपर कभी कोई सेना वार नहीं कर सकती। अक्षौहिणी सेना है ना, और उसके पालक स्वयं कृष्ण है, तो कृष्ण के सामने अक्षौहिणी सेना क्या हथियार उठाएगी? इतना भी अपनी मूर्खता नहीं समझ मिलता है। इसलिए दुर्योधन दुर्योधन है और अर्जुन अर्जुन है, और दोनों के साक्षी कृष्ण स्वयं है। तो आप स्वयं चेतन कृष्ण हैं, और आपके जो वृत्तियां हैं शुभ अशुभ वही कृष्ण दुर्योधन और अर्जुन है। उन दोनों को शक्ति देने वाले आप स्वयं हैं। ये रूपक है, रूप दे करके, यानी किस्सा कहानी दे करके समझने और समझाने के लिए महापुरुष इन सब लेखों को लिखते हैं। लेकिन हमारी वृत्ति वहाँ पहुँचती नहीं है, क्योंकि हम उस कर्म को करते नहीं हैं। जब व्यवहार में उतारेंगे नहीं तो बात समझ में आती नहीं है। जब व्यवहार में उतरता है बात क्लियर अपने आप समझ में आता चला जाता है। तो पूरे विश्व में जो भी लोग जहाँ पर जिस समाज में रहे, समाज में जिस भी प्रकार की कुरीतियाँ बुराइयाँ आई, उन कुरीतियों को और बुराइयों को दूर करने के लिए महापुरुष अपने अपने भाव में, अपने अपने शब्दों में, अपने अपने समाज को शांत रखने में कामयाब हुए। समय समय से पूरे विश्व में जिसको आप भगवान के रूप में पूजते हैं, वह अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। आज वो भगवान के रूप में आपके दिल दिमाग में प्रेरित रहते हैं, उनसे आप प्रेरणा लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। समझ आपका चेतना पूरे विश्व में एक जैसी ही है। जिसने अपनी चेतना को जिस रूप में जगा लिया, उसने ही अपने जीवन को महान बना पाया, यानी अपने दुख को अपने आप से अलग कर पाया। और जब अपने आप से अलग कर लेता है तो समाज से भी दूर करने और कराने में आसानी उसे होती है। लेकिन जो स्वयं पीड़ा दुख से ग्रसित हो
वो दूसरे की पीड़ा और दुख को कैसे निकलवा सकता है। आपके भी पैर में कांटा गड़ा हो और मेरे भी पैर में कांटा गड़ा हो और दोनों को दर्द महसूस हो रहा हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मेरे पैर का कांटा आप निकालेंगे कि अपने पैर का कांटा निकालेंगे? या मैं अपने पैर का कांटा पहले निकालूंगा कि आपके पैर का कांटा निकालूंगा? तो सहज आप समझ सकते हैं। वैसे वृत्ति तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन सहज भाव में जो होता है वो स्वयं पहले अपने कांटे को निकालने की होती है। जब हम अपने कांटा को निकाल लेते हैं, सुख का अनुभव होने लगता है। उस सुख का अनुभव और कांटे का दर्द का अनुभव दोनों हमें जब महसूस होता है तो सामने वाले की प्रति करुणा जागती है। और करुणा जब जागती है तो उसका भी दुख जो हो रहा है, जिस कारण से हो रहा है, उस कारण को निवारण करने में आप कामयाब हो जाते हैं। यानी कांटा निकालने में आप कामयाब हो जाते हैं, उसके जीवन से कांटा निकलवाने में आप कामयाब हो जाते हैं। तो आपके मन में जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो दुख है, वह कैसे मिटेगा? वो स्वयं आपको ही निकालना है। कैसे निकालेंगे? उसी का सहज भाव में, आज से नहीं, जिस समय से यह अध्यात्म चला होगा वहाँ से, जिसको हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद पूरे विश्व का प्रथम ग्रंथ सभी लोग स्वीकार करते हैं। उसमें ईश्वर और भगवान का वर्णन है। भगवान आपका शरीर, प्रकृति और चेतन को जानने का सहारा है ईश्वर। ई धन स्वर, ई मन या स्वर माने श्वास। अगर आप अपने आप का बोध प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने ही श्वास को कब खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, इस बात की जानकारी आप स्वयं प्राप्त करिए, स्वयं में अनुभूत करिए। इस बात की जानकारी ऋग्वेद से चला हुआ है। हम कोई अपने मन से नहीं दे रहे हैं, कबीर कोई अपने मन से नहीं दिए हैं, महात्मा बुद्ध कोई अपने घर से नहीं ला के दिए हैं। उन्होंने भी अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है, क्योंकि वो राजा के पुत्र थे तो राजघराने में अपने पुत्रों को गुरुकुलों में भेज करके पहले विद्या अध्ययन कराया जाता था, ये नियम था। तो गुरुकुल में रह करके ऋषियों के पास, संतों के पास रह करके उन्होंने अध्ययन किया है, उस चीज़ को जाना है, और जानने के बाद तब उनके अंदर प्रेरणा जागी है कि आखिर वो ईश्वर है कौन, उसे जानना चाहिए। उनके अंदर में जब पूर्ण रूप से वैराग्य उत्पन्न, मैंने उस चीज़ को जानने की इच्छा जाग गई तो ये सांसारिक चीज़ों को त्यागने में उन्हें आसानी हो गई। जब अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से हम एकाग्रचित हो जाते हैं, अन्य चीज़ों को त्याग करने में हमें स्वयं में आसानी होती है। यही भाव महात्मा बुद्ध में उत्पन्न हुआ, महात्मा महावीर के अंदर में यही बात उत्पन्न हुआ। जितने भी लोग आपके समाज में हैं, उन सभी लोगों को भाव एक ही रूप में था कि जब अपने को जानने की पूर्ण तीव्र इच्छा हो गई तो इस बाहरी चीज़ों को त्याग करने में उन्हें आसानी हो गई। बीवी, बच्चे, घर द्वार, राजपाट, सब कुछ आदमी त्याग देता है जब एक किसी चीज़ में मन लग जाता है। तो मन लगा और उन्होंने लगाया, और जब पाया तो आज पूरे विश्व को वो दे रहे हैं। आज पूरा विश्व उनका ऋणी है, क्योंकि उन्होंने वर्तमान का जो सुख उपभोग था वो उन्होंने उसको त्याग किया, और जो सुख का मूल जड़ था उसको जानने का प्रयास किया। और जब प्रयास किया, जाना, समझ लिया, आज हम लोगों के बीच में ग्रंथ के रूप में, साधना के रूप में हम लोगों के बीच में छोड़ करके चले गए हैं। और इसी तरह से आप भी सुखी हो जाइए। इसी तरह से मैं सुखी हुआ हूँ, आप भी सुखी हो जाइए। वो सारी व्याख्या वो सब करके गए हैं। साधना अपने मन को ही साधना है, अपने बस में करना है। हम अपने मन को बाहर फेंक दिए हैं, बाहर का चिंतन कराते हैं तो उसमें सुख और दुख होगा ही। अपने आप का चिंतन करने में मन को नहीं लगाते हैं, इसलिए सुख नहीं प्राप्त हो पाता। सुख सामने है, सुख के सागर हम स्वयं हैं, बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि बाह्य वस्तु, व्यक्ति, स्थान में हम खोज रहे हैं। तो वहाँ जब हो तब तो मिले, उसमें तो परिवर्तन है, क्षण परिवर्तन है, और क्षण परिवर्तन वाली चीज में स्थिरता आ ही नहीं सकती। और जब स्थिरता नहीं होगी तो सुख अस्थायी होगा कैसे? क्षणिक सुख हो सकता है, स्थिर सुख नहीं हो सकता है। किसी भी क्रिया में क्षणिक सुख आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन स्थिर सुख आपको क्रिया विहीन होने में ही होगा। आप क्रिया करते रहेंगे, क्षणिक सुख दुख आप भोगते रहेंगे, क्रिया छोड़ दीजिए, अस्थायी सुख के सागर आप स्वयं हैं। क्रिया में ही अच्छा बुरा, हानि लाभ, सुख दुख का अनुभव होता है। क्रिया से मुक्त हुए
आप स्वयं अपने आप के शांति के सागर में चले गए। वहाँ न सुख है, न दुख है, न हानि है, न लाभ है, न मिलन है, न वियोग है। जैसे उसका एक एग्जाम्पल है निद्रा अवस्था। उपनिषद भी इस बात का वर्णन करता है कि निद्रा अवस्था, जागृत अवस्था में हमें प्राप्त करना है। मन कहीं भी न जाए, लगातार एक ही वस्तु पे स्थिर हो, उसको एकाकार कहा जाता है। और जब एकाकार वृत्ति हो जाती है, आपका जीवन धन्य हो गया। ये जो जीवन है, मानव जीवन जो आपको मिला था, इसी चीज को प्राप्त करने के लिए आपने प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर लिया, सार्थक कर लिया। निरर्थक नहीं खोया। निरर्थक में पीड़ा होती है और सार्थकता में आनंद की अनुभूति होती है। इसी बात को लेकर के हमने आप लोगों के बीच में ये साधना लेकर के आया हूं कि सहज भाव में अपने आप को समझने का प्रयास करिए कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर कोई क्रिया नहीं होनी है, ना प्राणायाम करना है, ना आसन कराना है। हाँ, जैसे जैसे आप लोगों के शरीर के अंदर में वर्तमान में व्यवधान उत्पन्न होगा, जिसके अंदर में होगा, सिर्फ उसी व्यक्ति को हम बता करके उनके व्यवधान को दूर करा करके और साधना में सक्षम बनाने में हम कामयाब बनाएंगे। जनरल रूप से सबके लिए हम प्राणायाम नहीं कराएंगे, सबके लिए हम आसन नहीं कराएंगे। हाँ, अंत में थोड़ा सा सूक्ष्म आसन जरूर कराएंगे, क्योंकि काफ़ी देर तक बैठने पर शरीर में अकड़न होती है, दर्द महसूस होता है। तो वो जो अकड़न है, जकड़न है, उसको कैसे हम नॉर्मल बनाएं, उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म आसन करना जरूरी होता है, जिसके कारण आपका शरीर फिर अन्य कामों में प्रफुल्लित प्रसन्नचित होकर के वो कर सके। इसलिए इस साधना का उपयोग, ये आसन का उपयोग हम कराएंगे। तो क्या करना है, हम लोग क्यों बैठे हैं? चेतन होकर के, चैतन्य होकर के, निद्रा आलस्य जमुहाई न आने पावे, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि जैसे मन शांत होता है बाह्य वृत्तियों में, तुरंत आलस्य और निद्रा तंद्रा आपको आकर के घेर लेता है। चैतन्य रहिए। मेरे शरीर में कोई भी हलचल कहीं भी हो रही हो, उस पर आप सतर्क और सावधान रहिए, एकदम एक रस रहिए और अपनी चेतना का, चैतन्य बोधता का बोध प्राप्त करिए। ये हमारा उद्देश्य है। नींद, आलस्य ये आपके रास्ते के रुकावट हैं, व्यवधान हैं, आगे आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। ये तो अभी आपको, आपके मन को शांत करने की प्रक्रिया बताई गई है। क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि मन इतना चंचल है कि हवा से भी तेज है। अरे भाई, कोई भी चीज़ें हैं तो उसे मनुष्य ही बस कर सकता है और किसी के बस का नहीं है। इतिहास साक्षी गवाह है कि हवाओं को भी हवा मोड़ देने वाले शक्ति हमारे संतों में रही है, यानी मनुष्य ही तो थे। बिना बादल के बारिश करा देने का काम हमारे ऋषि महर्षि करते थे। उनमें वो शक्ति थी, उन्होंने उस तरह की शक्ति अर्जन की थी। वो सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कल्पना है, लेकिन उतना आपको सिद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी, उस चीज को प्राप्त करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा उस लेवल पे, लेकिन वो क्रिया में होगी। उससे आपको मुक्ति से कुछ लेना देना नहीं। उस संसार में उसको जादू कहते हैं, चमत्कार कहते हैं। वो चमत्कार तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपका मन शांत नहीं हो सकता है। मन तो और उद्वेगित होता है। किसी भी चमत्कार की सिद्धि जब प्राप्त कर ली जाती है, उसमें मन और दुखी होता है, क्योंकि जो मूल जड़ है। इसीलिए तो कबीर साहब को कहना पड़ा कि सिद्ध हुए तो क्या हुए, 34 फूटी बास अंतरवा के बीज है फिर जामन की आस। बीज वासना को कहते हैं। वासना रूपी जो बीज है वह तो आपके अंदर में रह गई। वासना इच्छा और कल्पना को कहते हैं। आप इच्छा और कल्पना कर करके अपने जीवन को कैसे बनाए हैं तो आप स्वयं समझ सकते हैं। अपनी इच्छा और कल्पना से आप अपने को मुक्त करिए, आपका जो जीवन है वो अपने आप प्रफुल्लित प्रसन्नचित हो जाएगा। इस स्वयं हम दोषी हैं अच्छे बुरे कर्म के, और अपने ही कर्म को कैसे स्थिर होकर के करना है, समझ के करना है, ना समझ होकर करना है, क्या करना है, ये पूरी बात आपको समझ आनी चाहिए। इस साधना के माध्यम से, साधना जैसे जैसे करेंगे
आपका जीवन अपने आप फूल की तरह हल्का होगा और फूल में खुशबू होती है, वो खुशबू भी आपको मिलेगा। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और आप लोगों से आशा करता हूँ कि इसको अनवरत करते रहें। चलते उठते बैठते सोते जागते अपने श्वास पर आप ध्यान रखें। श्वास पे ध्यान रखेंगे मन शांत रहेगा। वर्तमान का जो सिचुएशन है वह क्या है, वह स्वयं आपका मन मस्तिष्क अनुभव करा देगा। आप उसी तरह से कार्य कर देंगे। मन आपका गदगद होगा, प्रसन्नचित होगा, प्रफुल्लित होगा और शरीर आपका और रोग मुक्त होगा। आप जब बिना विचारे कोई काम करते हैं तो आपका मन ही पहले आपको दुखी करता है, क्योंकि बिना विचारे किए। इसलिए दुख मुक्त होने का जो उपाय है वो यही है कि अपने आप को अपने आप में समाहित करिए, अपने आप को जानिए, समझिए और देखिए। साहिब